सुभान अल्लाह आहिल बेटा, सुबह सुबह तुम्हारे दीदार हो गए। आज का दिन बहुत वो रहेगा। मनहूस। अरे क्या कह रहे हैं आप? नहीं बेटा, वो जो मरीज डॉक्टर की दवाई लेने के बाद होता है ना। अल्लाह को प्यारा। खा लो। क्यों लौट आ रहे हो? अरे पापा, वो जैसा खाना हमारी कुक बनाती है ना। अच्छा। और वैसे भी उस कुक के साथ आज बहुत ही अच्छा और मजेदार तमाशा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं। कोई बात है क्या? बस देखती जाओ। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। हया, 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 क्या हुआ? सनम की याद आ रही है। मुझे भी सनम की बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या करें, अभी नई नई नौकरी लगी है। वो बार बार यूं छुट्टियां लेके हमसे मिलने नहीं आ सकती, है ना? और वैसे भी वो जो कुछ भी कर रही है हमारे लिए ही तो कर रही है ना? हम दोनों उससे मिलने क्यों नहीं जा सकते? बेटा, हम दोनों उससे मिलने जा सकते हैं, लेकिन दिलशाद भी? अरे मुनीसा। दिलशाद भी? हाँ। आप अब तक यहीं? नहीं, मैं बस जाने ही वाली थी। अच्छा, आते वक्त ना ये थोड़ा सामान ले आइएगा। वो क्या है ना दिलशाद भी, मेरी और इनकी बात होती ना तो कोई बात नहीं थी, पर अब घर में लोग बढ़ भी तो गए हैं तो सामान तो ज्यादा लगेगा ही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। शुक्रिया। मुनीसा, इसके लिए पैसे, मतलब पैसे मेरे पास तो नहीं हैं। बस थोड़े दिनों की दिक्कत की बात है। जैसे ही सनम को उसकी पहली तनख्वाह मिल जाएगी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास तो पैसे हैं। क्या खाक ठीक होगा? कंगले तो कंगले ही रहेंगे। एक तो रहने की जगह दो, ऊपर से घर बैठा के पालो। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं दिलशाद भी, कोई परेशानी नहीं है और आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब ये कोई भला होटल थोड़ी है जहाँ पैसे नहीं दोगे तो खाने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो आपका घर है। ये लीजिए। शुक्रिया। हया, अब खाली बैठी हो तो कुशन पे रफू तो कर ही सकती होगी। हाँ, कर सकती है। शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा जल्दी कर देना, किचन में भी थोड़ा काम है। पैसों का रोना है तो कम से कम हाथ पैर तो चलाएं। मुफ्त की रोटियां मेरे पास भी नहीं। कोई बात नहीं हया,
थोड़े दिनों की बात है। जैसे ही सनम को उसकी पहली तनख्वाह मिल जाएगी, हम सब मिलके रहेंगे। बड़ा नाज है ना खुद पर। क्या कहा था तुम कि एक बार जो फैसला कर लेती उसके बाद दोबारा नहीं सोचती। देखते हैं, क्योंकि ये आखिरी टास्क है तुम्हारा। इसमें तुम पास होती हो या फेल। लेट्स सी। अगर मिठाई 100 किलो की हुई तो तुम्हारी जीत, और अगर नहीं तो घुटनों के बल बैठकर नाक रगड़ने के लिए तैयार रहना। संभाल के कीजिए। लीव इट, लीव इट। अगर लड्डू बनाना इंपॉर्टेंट है तो उसकी पैकिंग करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। योर लॉस। रेहान जी, क्या आपको लगता है मुझे आईफाई से बात करनी चाहिए? सनम ने इतनी मेहनत की है और मुझे लगता है उनके दिल में सनम के लिए कोई गलतफहमी है। आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ ही रही हैं, मैं आपको ये तो जरूर बता सकता हूँ, अगर उनके सामने पूरी दुनिया भी झुक जाए ना, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कहाँ भागी जा रही हो? कोई जिन देख लिया क्या? तुम राहत के कमरे में गई थी? या अल्लाह,
तुम लोग ना मेरी जान लेके रहोगे। मना किया था ना वहां पर जाने के लिए, तो क्यों गई? मैंने दिलशाद बी को पहले ही साफ साफ बोल दिया था कि उस कमरे में भूल से भी कोई कदम ना रखे। फिर लेकिन नहीं, ऐसा आलीशान घर देख के तुम्हारी तो आंखें फट गई। और कान खोल के सुन, ये तुम्हारी अम्मी का घर नहीं है कि जहां मन चाहा मुंह उठाए चले गए। और हाँ, वैसे तो तुम्हें सब समझ में आता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। मेरे कमरे का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, कड़ी टूट गई है। टूल किट ले आओ। ये भी तो रखिए ना बाकी के डब्बे। हेलो। हाँ हाँ लगा दे। अबे तेरा भाई चीता है बैटिंग का। हाँ हाँ 200 की लगा दे बेखौफ होके। आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। हाँ हाँ 50 बढ़ा दे। ये आप किससे बात कर रहे थे? 50 से बढ़ा दे डबिंग। 50 mg बढ़ा दे। 50 mg। किसे? दरअसल हमारे यहाँ एक डेंगू का मरीज है। बहुत तेज बुखार है बेचारे को, बहुत तेज, टू मच। वैसे इतने सीरियस बुखार में किस किस चीज से परहेज करना चाहिए? परहेज करना चाहिए गुनाहों से। इंसान को गुनाहों से परहेज करना चाहिए। इंसान चाहे सेहतमंद हो चाहे बीमार, उसे चाहिए कि गुनाहों से परहेज रखे। आप तो मजाक करने लगे। आप जैसे सीनियर डॉक्टर से नहीं सीखूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी? पॉइंट। सिखाऊंगा, बहुत बहुत सिखाऊंगा। फिलहाल इसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ हाँ 200 और बढ़ा दो। तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है, मेरी जान मुझको खब पलट। तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है। अरे रे, ये हमने क्या किया है? हमने चोट पहुंचा दी आपको। आई एम सॉरी। अब भी ठीक कर देते हम, रुकिए तो। अरे क्या कर रही हो हया? तुम्हारे हाथ कितने नाजुक हैं, एकदम गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। रुको एक मिनट। हौले हौले। अभी बंद हो जाएगा।
दिलशाद भी सुई चुभ गई इनको। देखिए कितना खून निकल आया। अरे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, जल्दी ठीक होगा। देखिए वाकई हमारी हया फूलों से भी नाजुक है। ठीक हो? हाँ, पक्का? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बच्ची का ख्याल रखा। अरे कैसी बात कर दी दिलशाद भी आपने, ये तो मेरा फर्ज था। ये कैसे हो सकता है? तो तुम तो हार गई। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मैंने 100 किलो से थोड़े ज्यादा ही बनाए थे, ये कैसे हो सकता है? वो लड्डू है मोहतरमा डफर, मेरा छुई मुई बदन नहीं जो हवा में गायब हो जाए और दिखे भी नहीं। आंखों से कचरा हटाओ और तराजू देखो। दिख रहा है मुझे, मैं इसीलिए कह रही हूँ ये नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लड्डू गिर भी तो गए थे। और गिरे हुए लड्डू आयल रजा इब्राहिम के कोई काम के नहीं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ जीतने के लिए लंबी जुबान है। कल रात को अगर एक्स्ट्रा लड्डू बनाए होते तो आज तुम हारती नहीं। मैंने बनाए थे, 100 किलो से ज्यादा ही बनाए थे। अब भी सामान पड़ा हुआ है, मैं उन्हें सिर्फ गोल करके लड्डू बनाने 2 मिनट में बन जाएंगे। 2 मिनट क्या, तुम्हें 2 घंटे दे देता, लेकिन सिर्फ 8 बजे तक। So sad. पूरी रात जगकर तुमने ये लड्डू बनाए और इस एक लड्डू ने तुम्हारी पूरी किस्मत बदल दी। ये कहानी तुम्हारी जिद से शुरू हुई थी। But you know what? जब आहिल रजा इब्राहिम जिद करता है तो पूरी होकर रहती है। तुम हार गई हो और अब तुम वही करोगी जो आहिल रजा इब्राहिम चाहेगा। आहिल रजा इब्राहिम ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक शख्सियत है। एक ऐसी शख्सियत जिसके सामने बड़े से बड़ा नाम अपने घुटने टेक देता है। तुम चीज ही क्या, हैसियत क्या तुम्हारी? नथिंग। क्या कहा तुमने? कि मेरे पास गुरूर है और तुम्हारे पास खुददारी? अब इसके बाद वो भी नहीं रहेगी।
किसी के सामने सिर नहीं झुकेगा तुम्हारा, यही कहा था। लेकिन अब झुकेगा, अब ये सिर झुकेगा मेरे सामने, मेरे कदमों में। और ये जो तुम्हारी नाक है, तुम्हारी इज्जत जो हमेशा तुम ऊंची करके चलती हो, इससे तुम जमीन पर रगड़कर मुझसे माफी मांगोगी। अभी यहां सबके सामने। मैं आपसे What? I can't hear you. क्या कहा तुमने? वैसे तो बहुत ऊंचा बात करती हो। जरा ऊंचा बोलो। I can't hear you. मैं आपसे One second. Actually बात घुटनों पर बैठकर, नाक जमीन पर रगड़कर माफी मांगने की हुई थी। Right now.